जयप्रकाश जी से लेके और ननकू तक 2.25 लाख आदमी जेल में डाल दिया गया था। यह भी नहीं पता था घर वालों को जेल किस जेल में है आदमी, जिंदा है कि मर गया। तब भी चुनाव हुआ तो लोग लड़े कि नहीं लड़े? या जब प्रचार फैला दिया, बोले भाजपा वाले जेल भेज देते इसलिए सब डर गए। इंदिरा गांधी ने तो जेल में डाल दिया था सबको ही, राइट फ्रॉम लोकनायक टू आदमी गया, लड्डू को ऑर्डर दिया, जब तक लड्डू उसके घर टेंपो से उतरे तब तक उसका टिकट कट गया। अमिताभ जी, समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है कि कांग्रेस से ये आयात कर रहे हैं। अरे साहब, कभी देखिए तो जनार्दन रेड्डी को लिए चले आ रहे हैं, कभी देखिए तो ये क्या नाम है, इनको कोयला घोटाले के जो आरोपी थे उनको लेकर के चले आ रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी में अमिताभ जी शामिल हुए। इस बात से मैं कभी इत्मीनान नहीं रखता कि राजनीतिक लोग ये कहें कि कल तक उनको कोसते थे आज उनके पास। अरे भाई, आप सब भी तो वही कर रहे हो। अभी आप तो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि धोखेबाज चालू पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट मत देना। अब आज कह रहे हो कांग्रेस के नेतृत्व में देश का भला होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और अब जो है अखिलेश यादव बार बार जो है अपने उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को जो है बार बार उनकी सीट बदलने, कभी मेरठ से किसी को उतारते हैं, कभी किसी को उतारते हैं, कभी मुरादाबाद में एसटी को टिकट देते हैं तो कभी रुचि बेरा को देते हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट में जो है जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फराज किदवई, उनको अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत तर्कों से जो है जवाब दिया है। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पीछे जो है सारी पार्टियां पड़ी, बसपा आरएलडी, सारी पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने में लगी हुई है। इस पर अमिताभ बनोत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोगों ने प्रत्याशी उतारे और लड़े। क्या ऐसा किसी ने किया कि सोमवार को रामलाल, मंगल को फिर मोतीलाल, बुधवार को श्यामलाल? जयप्रकाश जी से लेके और ननकू तक 2.25 लाख आदमी जेल में डाल दिया गया था। यह भी नहीं पता था घर वालों को जेल किस जेल में है आदमी, जिंदा है कि मर गया। तब भी चुनाव हुआ तो लोग लड़े कि नहीं लड़े? या जब प्रचार फैला दिया, बोले भाजपा वाले जेल भेज देते इसलिए सब डर गए। इंदिरा गांधी ने तो जेल में डाल दिया था सबको ही, राइट फ्रॉम लोकनायक टू ननकू। लेकिन ये वो नेता नहीं है, ये सब हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले नेता हैं और इनके अंदर ये है कि अपना परिवार को बचा के चले, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा के चले और इनको जेल की सलाखों से डर लगता है, इनको विरोध करते हुए डर लगता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मुझे लग रही है, अखिलेश यादव की घबराहट की और कंफ्यूज होने की जो स्थिति है, इसके पीछे मुझे एक साफ बात नजर आ रही है कि भगदड़ मची हुई है विपक्षी खेमे में। भगदड़ ये मची हुई है कि लोग भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठने के लिए बेचैन है, जैसे कि कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। इसका कारण यह कि नेता और कार्यकर्ता ये कोई विचारों से नहीं होता है, ये किसी एक की वफादारी नहीं निभाता, ये किसी पार्टी का नहीं होता है। ये देखता है और ये महसूस करता है कि हम विपक्ष में रह के सत्ता के वनवास कब तक से हैं, आने वाला भविष्य जो है वो भाजपा को नजर आ रहा है और वो भाग रहे हैं, जैसा कि हो रहा है। और कांग्रेस में भी यही हो रहा है, हर आदमी भाग रहा है, करेगा सनातन का अपमान हो रहा है इसलिए भैया हम जा रहे हैं, सनातनियों को, हिंदुओं का विरोध हो रहा है, राम मंदिर कोई जा नहीं रहा है इसलिए हम भाग रहे हैं, हमें घुटन महसूस हो रही है। ये अखिलेश यादव क्या भी हो रहा है और अखिलेश यादव की बेचैनी ये है कि इनको टिकट दे देंगे वो भाग जाएंगे। और यह भागने का सवाल ये नहीं है कि जो भाग रहा है वो टिकट के लिए भाग रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे देगी, भाजपा तो टिकट भी नहीं देगी, उसकी तो बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन वो दरवाजे खोले हुए हैं कि आप आ जाओ, कम से कम आप सत्ता पार्टी के साथ आपके दो चार काम हो जाएंगे। ये भगदड़ भी है अखिलेश यादव की, आप कहीं ना कहीं घबराहट है। बहुत सारे लोग मेरी जानकारी के हिसाब से आयन वक्त पर समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं। ठीक नावेद भाई, अभी रुको। एक चूंकि नावेद जी ने कहा भगदड़ मची है तो एक सार्वजनिक हित में एक सूचना मैं भी जारी कर दूं। अभी मुरादाबाद में जो समीक्षा बैठक थी, अमित शाह जी उसमें थे, उन्होंने समीक्षा बैठक ली पश्चिम की प्रथम और द्वितीय चरण की सारी सीटों की। अमन पांडे आप भी सुन लो, प्रशांत पटेल तो सुन ही रहे। अमित शाह जी ने उस बैठक के अंदर कहा, नावेद जी आप भी सुन लो, अभी हंगामा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो हंगामे का ट्रेलर भी नहीं चला है, लिख लो। अमित शाह जी ने कहा चुनाव संयोजकों से कि बूथ लेवल पर भी देखिए और पता करिए कि विपक्ष का मजबूत कार्यकर्ता, नेता ने कार्यकर्ता कौन है उसको बीजेपी ज्वाइन कराइए 1 हफ्ते के भीतर। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तब क्या करोगे? वो बूथ तक खड़े हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कहां भागिएगा? फराज किदवई साहब जुड़ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज भाई, ये टू मच टाइप का मामला हो गया नहीं? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा छोड़ भी दो, तब भी सामान्य आदमी भी कह रहा है भाई अति कर दी। कोई तरीका है? आदमी गया, लड्डू का ऑर्डर दिया, जब तक लड्डू उसके घर टेंपो से उतरे तब तक उसका टिकट कट गया। और उसके टिकट काटने पर ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो टिक नहीं रहे। बोले ये अतुल प्रधान मेरठ के नहीं थे, सरधना तो मुजफ्फरनगर में लगता। तो मैंने कहा आपकी पार्टी के एक बड़े नेता से कि आपको ये बात अब पता लगी, पहले नहीं पता था अतुल प्रधान का विधानसभा क्षेत्र कहां लगता है? पर आपको नहीं लग रहा कि कुछ स्थितियां होता ना कि अनकंट्रोल्ड हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? जितना भी आपका प्रत्याशी है और काटने वाला और पाने वाला, वो सब तो लखनऊ पड़ा, वो क्षेत्र में आ ही नहीं रहा। उससे पूछो कहां, बोले भैया लखनऊ है। बोले क्यों? बोले टिकट बचानी है। दूसरे से पूछो, वो कह रहा टिकट कटवानी है इसलिए लखनऊ। फराज भाई जी, अमिताभ जी, आप बहुत दिनों बाद मैं आपकी एक बात से सहमत हो रहा हूँ। ये सही बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया। क्या उन्होंने ईडी का सवाल पूछा था इसलिए, या अचानक डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों संन्यास ले लिया, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो अचानक बाराबंकी से इनके सिटिंग सांसद का टिकट कट जाता है और फिर
गाजियाबाद में भी यही होता है। अमिताभ जी, समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है कि कांग्रेस से ये आयात कर रहे हैं। अरे साहब, कभी देखिए तो जनार्दन रेड्डी को लिए चले आ रहे हैं, कभी देखिए तो ये क्या नाम है, इनको कोयला घोटाले के जो आरोपी थे उनको लेकर के चले आ रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी में अमिताभ जी शामिल हुई है। अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 10 साल की कुछ बात कर रहे थे, मैं ठीक से नहीं सुन पाया। अरे साहब, पिछले 10 साल में आपने भारत की अर्थव्यवस्था से फराज भाई, अर्थव्यवस्था पर चर्चा फिर करेंगे, अभी नहीं। अभी टोटल मतलब जिसको बोलना चाहिए ना, पॉइंट ब्लैंक पॉलिटिक्स, नो अर्थव्यवस्था, सॉरी, वो विश्व बैंक की रिपोर्ट बाद में ना। अभी मसला है कि मेरठ में आपने, एक मिनट रुक जाओ भाई, आपने मेरठ में एक हफ्ते में 3 उम्मीदवार क्यों दे दिए? अभी सिर्फ इतनी चर्चा है, बाकी सब बहुत चर्चा किसी दिन करेंगे, थोड़ा चुनाव का निपट जाए। चुनाव बहुत तेज प्रभाव होता है, वहां ये वर्ल्ड बैंक WHO नहीं चलता फराज भाई ना। देखिए अमिताभ जी क्या है कि शायद उनका नेटवर्क की समस्या है समाजवादी पार्टी में, वो देखना पड़ेगा कि अपना नेटवर्क ठीक रखें। राज भाई आ रही, ठीक है, आ रहे आपस भाई। 10 साल से सरकार से बाहर हो, क्या इनकमिंग है नहीं, टिकट में आउटगोइंग हो गया, फिर टिकट कट गया, आदमी गंगा समाधि ले ले, क्या करे? बड़ी बड़ी बातें करना सरल है। जिनके टिकट कटे हैं, एक मिनट फराज भाई, एक मिनट, जिनके टिकट कटे हैं उनकी, उनमें से 1-2 की व्यथा कथा मैंने सुनी है, क्या उनको ढांढस बनाना मुश्किल? फराज भाई साहब, ऐसा आपके लिए स्मरण में आता, वो सब डेटा वेटा का काम अच्छी से रखते हैं, हिसाब से सारी चीजें आता है कि कहीं इतने बड़े पैमाने पर घंटों के आधार पर टिकटों को अदला बदला गया हो ताश के पत्ते की तरह? ऐसा कोई उदाहरण इसके पैरेलल हो तो बताइए। नहीं अमिताभ जी, देखिए आप मुझसे सीनियर हैं, राजनीतिक एनालिसिस में आप बोल सकते हैं, और आप 35 साल यही सब कवर कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, सियासत में क्या है कि आदमी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक एक सीट को देखती है कि हर सीट पर हमको चुनाव जीतना है। आज समाजवादी पार्टी के साथ क्या है उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी, कि एक तरफ तो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, तीसरी तरफ ओवैसी साहब बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, चौथी तरफ RLD जो है वो सत्ता की लालच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। तो अगर कोई टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैं फिर से बोलूंगा तो जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी टिके हुए। और रही बात टिकट कटने के, अमिताभ जी, तो मैं मतलब ये है कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता है, जिसकी उस विचारधारा में यकीन है, बिलीव है अमिताभ जी, वो ईमानदारी से उस पार्टी में रहता है, उसकी मदद करता है। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी हो और चाहे SP हसन साहब हो, दोनों ने अनेक बार कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का जो डिसीजन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो डिसीजन है वही फाइनल है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का सुबह का बयान था हमारे कार्यालय से कि हम जाकर के वर्मा जी का वर्क करेंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी में। एक मिनट रुको। ओम प्रकाश राजभर आपको औरों से बेहतर इसलिए जानते हैं क्योंकि वो आपके गठबंधन में रहे हैं, और गठबंधन में ऐसे नहीं कि संजय चौहान जैसे दबंगई वाले गठबंधन में रहे, वो अखिलेश यादव के बिल्कुल साथ खड़े होते थे, पीछे नहीं। शिवपाल जी को तो तब भी हैंडल पे बैठा दिया, लेकिन ओम प्रकाश को कभी हैंडल तो नहीं डाला आपने। उनका तो रौला चौला ठीक था, पियर का चाचा। उनने कहा आज कि अखिलेश यादव तो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, बीजेपी वालों ने तो उनसे कहा है कि तुम ये टिकटों का अदला बदली करते रहो। बोले 80 में 80 जीतनी है हम लोग को, इसलिए अखिलेश यादव को भी काम पे लगा दिया है, और वो बाहर से सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी भूमिका में। फराज भाई, अमिताभ जी, इतिहास रहा है कि जब कोई बड़ी लड़ाई किसी नायक ने लड़ी है तो उसके ऊपर से चौतरफा हमले हुए हैं। अरे कौन सी पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हो महाराज, प्लासी की? आप भी गजब कर रहे हो, ऐसा बना दे रहे हो जैसे प्लासी की लड़ाई लड़ रहे हो। उससे बड़ी लड़ाई ये 1977 से भी बड़ी लड़ाई है कि जहां पर हमको ये देखना है कि चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है। अमिताभ जी, हमको ये देखना है कि खुलेआम बेईमानी चंडीगढ़ में हो रही है, खुलेआम लोकतंत्र का अपहरण करके उसको बंदी में बनाया जा रहा है। ठीक है फराज, आपको एक मिनट अभी रुक जाओ। मुश्किल ये है फराज, समाजवादी देखो, एक तो जोशी जी आए नहीं, फराज भाई आए मुश्किल से, तो उनने ये तय करके आज भाई सवाल का जवाब नहीं देना, बाकी सारी बात करनी है। खैर, एक टिप्पणी उनके रेडी रेफरेंस के लिए कर दूं, वो आगे भी बहसों में जाएंगे कई चैनलों में, मेरे मित्र इस नाते मेरा फर्ज है कि मैं कुछ अगर जानकारी है तो उनको दे दूं। इंदिरा गांधी ने 56 बार चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की थी, क्या? ये भी ध्यान रखो। रुक जाओ ना, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, तब तक गूगल में उसको खोजो, क्या है उसका इन आउट। दूसरी बात फराज भाई ने कही, जिनको पानी पी पी के कोसते थे आदि, ये डायलॉग आजकल खूब चली रहा है, इसलिए पूरा करने की जरूरत नहीं, तो लोग समझ ही जाते हैं। मुलायम सिंह जी से लेके वो अखिलेश यादव तक, क्या कांग्रेस को पानी पी पी के नहीं कोसा? सोमवार को कोसा, मंगल को अलायंस किया, फिर बुधवार को अलायंस तोड़ा, फिर बृहस्पति को कोसा, और फिर शुक्र को अलायंस किया, नहीं किया क्या भैया? अच्छा छोड़ो, मायावती जी की पार्टी और मायावती जी इन पर्सन, उनको तो कैसे कैसे कोसा, और उनने भी आपका कैसे कैसे सार्वजनिक अभिनंदन किया, ये सबने देखा, नावेद ने भी देखा, हमने भी देखा। फराज बाबू, क्या जब वो मैनपुरी गई तो उनकी कुर्सी मुलायम सिंह जी से बड़ी थी कि नहीं थी? क्या सब लोग उनको प्रणाम किए कि नहीं किए? क्या मुलायम सिंह जी के लिए वोट मांगने गई थी मायावती? क्या? और वही बसपा ये कहते कि हम वोट मांगने गए तब 90,000 से जीते, नहीं तो कोई चुनाव ही हार जाते। नहीं, इतिहास बड़ा निष्ठुर है फराज बाबू, उसमें कोई चीज डिलीट नहीं हो सकती ना। इस बात से मैं कभी इत्मीनान नहीं रखता कि राजनीतिक लोग ये कहें कि कल तक उनको कोसते थे आज उनके पास। अरे भाई, आप सब भी तो वही कर रहे हो। अभी आप तो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि धोखेबाज चालू पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट मत देना। अब आज कह रहे हो कांग्रेस के नेतृत्व में देश का भला होगा, कह रहे ना।
ये सब कर रहे हैं, यही राजनीति है। इसीलिए मैं कहता हूं इसको विचारधारा का मुलम्मन ना चढ़ाओ इस पर, ये धारा है उतने तक ठीक है, विचार को चक्कर मत पड़ो। और एक बात मैं कहूंगा फराज भाई से कि फराज भाई मेरी बात लिख लीजिए, हमने इतने बसंत देखे, ये सब मत कहिए कि हमारा कार्यकर्ता लगा है जननायक महानायक अटूट समाजवादी विचारधारा, कुछ नहीं। हो सकता है जो जिनकी टिकट काटे कल ये आपको 10 खरी खोटी सुना के प्रशांत पटेल की पार्टी में आ जाए, तब क्या करिएगा? इसलिए इनको भगत सिंह भी मत बनाइए। क्या पता बरसात हो रही है, कब कौन कहां नहा ले, क्या पता? अभी तो संकट बूथ तक जाना है। अतुल प्रधान ने क्या कहा था अखिलेश यादव से मिलने से पहले नावेश को कि पार्टी छोड़ दूंगा, विधायकी छोड़ दूंगा अगर टिकट काटा। मिलने के बाद उन्होंने कहा मैं सिपाही हूं, लेकिन कौन सिपाही कितनी देर तक सिपाही रहेगा इसकी गारंटी कौन दे सकता है? एसटी हसन की बात अलग है, उनके पास विकल्प यह है कि मैं बसपा ले तो ले, बाकी कहां जाए। और एक बात जो फराज भाई ने कही मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें केवल भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा है, बसपा से भी, कांग्रेस से भी, आरएलडी से भी, फलाने से भी, दिखाने से भी। मैं गाड़ी चलाना सीखा, फिर मैंने शर्त रख दी कि गाड़ी में सड़क पे लेकर तब चलूंगा जब केवल एक दूसरी गाड़ी होगी, बाकी कोई ट्रैफिक नहीं होगा, मैं एक ही गाड़ी से मुकाबला करूंगा। तो पुलिस वाला मेरे कान के नीचे मारेगा क्या कि भाई अंदर ही रखना, गाड़ी सड़क पर मत लाना। क्या आप राजनीतिक पार्टी बनाए होगे और क्लब खोले हो, बोले जी हमको सबसे ही लड़ना पड़ेगा? आपने कभी वो मतपत्र देखा? पुराने जमाने में जब बैलेट से चुनाव होता था उसमें 40 नाम होते थे, तो 40 लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे ना। आप क्यों चाहते हो कि बसपा भी खत्म हो जाए, आरएलडी भी खत्म हो जाए और सब खत्म हो जाए और हम अकेले रहे? ऐसा क्या होता है लोकतंत्र में मित्र? और डर है तो छोड़ो, मैं तो करूं अभी भी छोड़ो, कृषि आधारित कोई प्रोजेक्ट ले लो, सब लोग उसमें लगो। नहीं, कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बहुदलीय लोकतंत्र हो जिस देश में, उस देश में यह शिकायत करना फराज भाई अनुचित है, अनैतिक है कि हम क्या करें, हमारी तो पीठ झुकी जा रही है बोझ से, ससुर इतने दल हैं सबसे लड़ना। अरे भाई आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाइए, वहां सुलगती चट्टान धधकती बारूद है, अंधेरी रातें, डमडम डिगा डिगा ढालडा पार्टी और 6000 पार्टियां हैं। आप उनको खत्म करा देंगे? कल को नावेशी को अपनी पार्टी बना ले, है कौन रोक लेगा? अगर ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हैं तभी कुशल ड्राइवर कहलाएंगे क्या? चुनाव तो मल्ल युद्ध है मित्र, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा सक्षम है उसी की उत्तरजीविता होगी, बाकी सारी बातें भाषण है, अर्थहीन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो फराज किदवई हैं वो वापस उल्टा ही जो है बीजेपी को घेरने में लग जाते हैं। उनकी जो पार्टी के नेता हैं बार बार जो है अपनी सीट से प्रत्याशियों का टिकट बदल रहे हैं, चाहे मुरादाबाद हो चाहे मेरठ हो। इस अमिताभ बनोत्री जी ने आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से तर्कों पर जवाब दिया है, इंदिरा गांधी के समय की भी बात बताई है। दोस्तों अमिताभ बनोत्री जी की डिबेट जो हमेशा तर्कों पे आधारित रहती है, और जो प्रवक्ता है उनसे जो है तर्कों से हट के बात नहीं कर पाते। तो डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।